हेलो, वेलकम टू मैथ IQ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज मैं नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करूंगा। तो जिसने भी ALP टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप किया है और जिसने भी ALP का फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है, वो इस लेक्चर को ध्यान से देखें क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। और ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के ही होते हैं। रेलवे में मैक्सिमम 60% तो रिपीट क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और ये क्वेश्चन सारे NTPC में आए हुए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इसकी वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, एक संख्या को 7 से विभाज्य करने पर 4 शेषफल बचता है। उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। जैसे देखिए कोई संख्या है और यहाँ पर कोई एक डिजिट है। हमने जब इसको भाग किया तो हमारे पास 4 शेषफल आया, ठीक है। आपको होगा सर, ठीक है। फिर जब मान लेते कोई x है और जैसे ही आगे जाते हैं तो ये क्या बोलता है कि इस वाली डिजिट को स्क्वायर कर देते हैं और 7 से विभाज्य कर देते हैं, तब हमारे सब पास शेषफल कितना बचेगा, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं हम यहाँ 11 मानते हैं, ठीक है। तो एक बार में 7 4, तो हमारे पास 4 शेषफल आया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। और इसी को जब हमने 121 वैल्यू रखी तो एक बार में 7, यहाँ बच गया 5 और 1 7 7 49 और शेषफल कितना आ गया 2, ठीक है। तो हमारे पास शेषफल क्या आया 2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करने से पहले एक बार खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिएगा। देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन को बोला है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिसमें कि उनका योग 307 से विभाज्य हो। तो देखो इस तरह क्वेश्चन करने से पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा कि 4 सबसे बड़ी से बड़ी अंकों की संख्या, तो 4 सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, यह हो सकता है 4 बार 9, ठीक है। और इसको मैंने क्या किया कि 307 से विभाज्य करना चाहा, ठीक है। तो मैं 3 बार में इसको मैं करता हूं, तो 3 बार में मेरे पास कितना आ जाएगा 921, 8 7, ये 9 नीचे उतर गया। फिर 2 बार में इसको करेंगे 614, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 1 गया 7, 175। ये हमारे पास क्या है, शेषफल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, शेषफल है। अब ये बोल रहा है कि जिससे कि उसका योग 307 से विभाज्य हो जाए। अब ये देखिए कि शेषफल छोड़ रहा, अगर ये इससे कम होता तो ये इसको पूरी तरह विभाज्य कर देता, ठीक है। अगर मैं इसमें से 175 घटा देता हूं तो मेरे पास कितना है 132, ठीक है। इसमें 132 वैल्यू ज़्यादा है जिसके कारण से ये पूरी तरह विभाज्य नहीं हो रहा है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो हमारे पास है बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो इस तरह के इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं NTPC में, और यही लेवल बिल्कुल ठीक रहेगा ALP में, ठीक है। तो वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। देखिए बोला 3 से 60 के बीच, देखिए 3 से 60 के बीच, 3 से 60 के बीच में जो कि 5 से विभाज्य हो जाए, जो कि 5 से विभाज्य हो जाए, तो पहली डिजिट तो 3 तो नहीं हो सकती, 5 हो सकती है। 10 वो 2 से भाग हो रहा है, तो हम क्या लेंगे 15, 20 लेंगे नहीं, 25, 30 लेंगे नहीं, 35, 40 लेंगे नहीं, 45,
50 लेंगे नहीं 55। ठीक है, तो हमारे पास कितनी डिजिट हो गई, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास ऐसे कुल कितनी डिजिट है, तो कुल हमारे पास 6 डिजिट है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन। तो हमारे पास कौन सा है, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। देखो ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, इससे फ्री फॉन्ट के नंबर है। अगर आप बेसिक सी चीज़ें हैं ये, अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने का चांसेस बढ़ जाता है। यही छोटे छोटे क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं बच्चे, जिसके कारण से उसका मेरिट पीछे रह जाता है। अब देखो 300 से 1000 के बीच, ठीक है, तो 300 से लेके 1000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं। तो देखो सिंपल सा फंडा है, 7 से बोला है तो 300 को 7 से विभाज्य करेंगे तो हमारे पास 42 आएगा, और 1000 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 142। ठीक है, और मैं 142 को 42 से घटा दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 100। तो ये कितनी डिजिट हैं, तो 100 डिजिट हैं जो कि 7 से पूरी तरह क्या है, विभाज्य है। ठीक है, 100 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हुआ, डी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझते हुए चलेंगे, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब इसे देखिए, योग से नहीं, पूरे 468 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, उस वक्त हमसे पूछा गया था 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, या 400 बड़ी से बड़ी संख्या, जो भी बोल लो। ये है हमारे पास 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इसे 468 से पूरी तरह विभाज्य करना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम इसे पूरी तरह भाग करना चाहें तो ये 2 बार में जाएगा। 2 बार में कितना जाएगा, तो 2 बार में 936। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 9 गया 0, ये 9 यहाँ उतर गया। ठीक है, अब यही 468 में से अगली वैल्यू हम लेंगे एक बार में 468। ठीक है, 468 लेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 9 में से 8 गया, बच गया 1, और यहाँ इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1700। सॉरी, यहाँ पे 9 आएगा, 9 क्यों आएगा, देखिए सॉरी यहाँ पे गलती होगी थोड़ी सी। देखिए 468 को अगर एक बार में लेंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा, 468। ठीक है, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 1, 13 में से 6 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 7, 5 में से 4 गया, बच गया 1, और ये 9 यहाँ उतरा तो हमारे पास कितना आया, 1719। अब 3 बार में इसको अगर हम करते हैं तो 3 बार में हमारे पास कितना आ जाएगा, 1404। इसे आप करके देख लीजिएगा एक बारी। ठीक है, अब इसको घटाओ, 5, 1, 3, 315 हमारा क्या आया, 315 हमारा शेषफल आया। बट ये क्या कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या। अब ये देखो, अब हम इसमें से नहीं घटाएंगे क्योंकि ये इससे नहीं पूछ रहा है कि ये इससे कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि इसमें से हम कितनी डिजिट इसमें से घटा दें कि ये इससे पूरी तरह भाग हो जाए। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा वो नहीं करना। ये देखो
ठीक है। अब 315 इसमें से अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 315 अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, ये 9900 जो भी है 99684, ठीक है। 99684 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन हमारे पास। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं रेलवे एग्जाम में, टाइम कंज्यूमिंग, बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होता है और बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। बच्चे घबराइएगा नहीं, आराम से सॉल्व करिए, इसी तो कहते हैं इसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस पे लाओ इसको, कैलकुलेशन वगैरह लाओगे तो आपका ज़्यादा इजी रहेगा, वहाँ पे पेपरों में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाजित है। अब क्या हम इसको सिंगल सिंगल विभाजित करेंगे कि एक बार 5 से, एक बार 6 से, एक बार 7 से, नहीं। इसको क्या करना है कि हमारे पास एलसीएम लो 5, 6 और 7, तो सबको सिंगल सिंगल जाएगा तो कितना आ गया 210, ठीक है। अब ये बोल रहा है 250 से 1000 के बीच, 250 से 1000 के बीच है, तो जब 250 से 1000 के बीच में है तो इसको अगर हम 2 से गुना करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 420, ठीक है। जो 420 है वो 5 से भी डिविजिबल हो रहा है, 6 से भी डिविजिबल हो रहा है और 7 से भी हो रहा है, ठीक है। 3 से इसको डिविजिबल करते हैं तो 0, 3 और 6, 5 से भी डिविजिबल हो रहा है, 6 से भी हो रहा है और 7 से भी डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। अब 210 को 4 से डिविजिबल करते हैं तो 0, 4, 8, ये 5 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 7 से भी हो रहा है। अब अगर हम, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, देखो 210 को अगर हम 4 से डिविजिबल करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 840, जो कि हमारे पास 5 से भी, 6 से भी और 7 से भी डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसको अब 5 से करते हैं तो 0, 5 और 10, ठीक है, डिविजिबल तो हो जाएगा, बट हमें बोला ही गया है कि 1000 तक ही हमें बताओ, ठीक है। तो 1000 तक तो हमारा यहीं तक सिमट जा रहा है, तो हमारे पास ऐसी कितनी डिजिट आई, तो आप बोलोगे कि सर 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट, तो हमारे पास 3 डिजिट आया है जो कि 5, 6 और 7 से विभाज्य हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इससे आप खुद से ट्राई करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा कि इसका आपका कितना आंसर निकल के आया, ठीक है। मैं आपको ये प्रैक्टिस लेवल के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये देखिए इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 47 की पावर 5 माइनस 1, बच्चे मैक्सिमम इसको छोड़ करके आए हैं, ये लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एएलपी का, हो सकता है ये एएलपी में रिपीट हो, ठीक है। इस तरह ये डिजिट ना हो, कुछ और डिजिट हो, यहाँ प्लस दे दे या कुछ और भी दे दे, बट ये रहेगा क्वेश्चन सेम इसी की तरह, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू है x, इसकी कोई पावर है और कोई एक वैल्यू है और इसकी भी पावर है, पावर से पावर कैंसिल हो गया तो ये हमेशा किससे विभाज्य होगा, x माइनस a से, ठीक है, हमेशा। तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि जो x है वो हमारे पास 47 है, ठीक है, n हमारे पास क्या है 25। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, ऊपर करके लिखता हूँ, ठीक। अब देखो 47 की पावर 25 माइनस 1 की पावर 25, ऐसे लिख सकते हैं इसको, आप बोलोगे बिल्कुल सर ऐसे लिख सकते हैं, पावर से पावर कैंसिल हो गया, ये हमारे पास कितना आ गया 47 माइनस 1 46,
अब कहोगे सर आंसर ऑप्शन में तो ये सब क्वेश्चन दिया ही नहीं है। अब इसकी डिविजिबिलिटी देखिए किससे किससे डिवाइड हो रहा है ये, ठीक है, किससे किससे डिवाइड हो रहा है ये, एक 2 से डिविजिबल हो रहा है और एक 23 से। 2 दिया है नहीं, 2 नहीं दिया, क्या दिया है 23, आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिस लेवल पे क्वेश्चन लाओ तो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। इस वीडियो में आज तक के लिए इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन को ऑन जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं किसी भी तरह का वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।